जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं नागरिकता संबंधी कुछ विशेष शब्द जिसको हम लोग जानते हैं लेकिन जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे एनआरआई क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, सीएए क्या होता है। इन सब के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। एनआरआई क्या होता है इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं दोस्तों। एनआरआई क्या होता है? एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडिया। फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंट इंडिया। एनआरआई किसे कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, भारत का मूल निवासी है, वो विदेशों में क्या किया, जाकर घूमने गया या वहाँ रोजगार के लिए कोई काम करने गया या नौकरी कर रहा है, तो क्या वहाँ 6 महीने से ज़्यादा रह रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एनआरआई कहेंगे। क्या कहेंगे? एनआरआई। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है और विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए गया, उसे क्या कहेंगे? एनआरआई कहेंगे। क्या कहेंगे? एनआरआई। ओवरसीज क्या होता है दोस्तों? ओवरसीज की बात करते हैं। ओवरसीज होता है, बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति क्या हैं हमारे देश के, विदेशों में बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो वहीं पे क्या है, रहने लगे, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिए। जब वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो 2005 में लक्ष्मीमल सिंधी समिति ने क्या किया कि उनके लिए एक विशेष नागरिकता अधिनियम लाया। उसमें यह कहा गया कि जो नागरिक हमारे देश का है, हमारे देश का मूल निवासी पहले था, अभी विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, ऐसा नागरिक यदि हमारे देश में आना चाहता है तो वह ओवरसीज के द्वारा हमारे देश में क्या बिना वीज़ा के आ सकता है। ओवरसीज क्या होता है दोस्तों? लक्ष्मीमल सिंधी समिति द्वारा इसे बनाया गया 2005 में। ये किसके लिए है? बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। मतलब हमारे देश का व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, बड़ा बड़ा उद्योगपति, तो हमारे देश में आना चाहेगा तो बिना वीज़ा के आ सकता है। उसके लिए क्या बनवाना होगा? ओवरसीज। यदि नागरिकता त्यागन भारत सरकार कब छोड़ती है? भारत सरकार जैसे देश विरोधी काम करे या पागल हो जाए, ये देश दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तो गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा पासपोर्ट की बात करते हैं। वीज़ा पासपोर्ट क्या होता है? हम में से सभी लोग वीज़ा पासपोर्ट का तो नाम सुने हैं, वीज़ा पासपोर्ट का नाम सुने हैं, लेकिन वीज़ा पासपोर्ट के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो हम आपको वीज़ा पासपोर्ट के बारे में बताते हैं। वीज़ा पासपोर्ट के बारे में बताते हैं, 1 मिनट दोस्तों। वीज़ा क्या होता है? वीज़ा होता है दूसरे देश में हमें जाना है, जैसे विदेश में कोई भी देश हो गया, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका में जाना हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, उस देश से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। उस देश से हम जो अनुमति लेते हैं उसे ही क्या कहते हैं? वीज़ा कहते हैं। और पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट होता है कि अपने देश से अनुमति लेना होता है कि हम दूसरे देश जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पासपोर्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अनुभूति नहीं अनुमति होता है, इसको अनुमति, ये क्या है? अनुमति है। अब पासपोर्ट। अगला क्या है दोस्तों? अगला है CAA। CAA क्या होता है? CAA होता है, CAA की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसे कब लाया गया? 2019 में। ये भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है। इसके द्वारा 1955 का नागरिकता अधिनियम और में संशोधन किया गया। संशोधन में यह किया गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति 2014 से पहले जो भी व्यक्ति क्या किए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर, परेशान होकर, वो अल्पसंख्यक व्यक्ति जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर हमारे देश चले आए, जैसे अल्पसंख्यक में कौन आएगा? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में यही बताया गया है। लेकिन हाँ, 1955 नागरिकता अधिनियम में क्या बताया गया? कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को यदि नागरिकता देना है, दूसरे देश का यदि व्यक्ति आता है तो उसे कम से कम हमारे देश में 11 साल रहना पड़ेगा। 11 साल रहने के बाद ही उसे नागरिकता दी जाएगी। लेकिन CAA 2019 में ये प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति विदेश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ित हुआ है, उसे नागरिकता देने के लिए कम से कम 5 वर्ष भारत में रहेगा। इस अधिनियम के द्वारा ये छूट दी गई। अब NRC के बारे में बात करते हैं। NRC क्या होता है? NRC होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या होता है दोस्तों? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसके बारे में बात करते हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ
सिटीजन, इसे हिंदी में यदि बात करते हैं तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इसका मतलब होता है भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा पेश की जाती है। एक पंजी है, एक बुक है। ये क्या है? एनआरसी एक किताब है जो भारत नागरिकों के नाम है, जो वास्तविक रूप से असम के लिए बनाई गई है, विशेष रूप से असम के जो नागरिक हैं उनके लिए बनाई गई है। इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर बाहर चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित, मतलब कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित किए गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में क्या कहा? एनआरसी लाई और कहा कि इसके तहत 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत आए हैं व्यक्ति, उन्हें एनआरसी द्वारा नागरिकता दी जाए। एनआरसी द्वारा नागरिकता देने के लिए 30 डॉक्यूमेंट में से कम एक डॉक्यूमेंट नागरिक के पास होना आवश्यक था। जैसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए यहाँ का, या पैन कार्ड होना चाहिए, या वोटर आईडी होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस प्रकार 30 डॉक्यूमेंट में से किसी एक को यहाँ बनवा सके तो उसे नागरिकता मिलेगी। और यदि इनमें से कोई नहीं है तो उसे 4 महीने का समय दिया जाएगा और 4 महीने के अंदर उसे साबित करना पड़ेगा। यदि वह 4 महीने के अंदर साबित नहीं कर पाता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने आप को साबित नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी साबित नहीं करता तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब एनपीआर के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। एनपीआर क्या होता है? एनपीआर होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। यह क्या होता है? एक अपने पूरे देश का एक रजिस्टर है। नागरिक अधिनियम 1955 और नागरिक अधिनियम 2003 के प्रावधानों पर आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि आपके परिवार में कितने व्यक्ति हैं, कौन कहाँ रहता है, इसका लेखा जोखा रहता है। इस आधार पर एनपीआर बढ़ेगा और कभी जनसंख्या की गणना करनी पड़ेगी तो क्या जनगणना सही आंकड़ा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या बताया दोस्तों? आपको आज बताया एनआरआई क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, सीएए क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, एनपीआर क्या होता है। इसके बारे में हम लोग तो नाम सुने हैं, कोरोना से पहले इस पे बहुत चर्चा हो रही थी, लेकिन इसके बारे में हम लोग अच्छे से नहीं जानते थे। आज हम आप लोगों को अच्छे से बताए हैं दोस्तों। इस पे आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।